हम यहाँ पे ना एक न्यू फोल्डर लेते हैं, समझ लें कि एक न्यू प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इसका नेम, आप कुछ भी इसका नाम रखते हैं, जैसे कि माई प्रोजेक्ट या FYP पहले से था, मैं FYP1 रख देता हूँ, ठीक है ना, एक शॉर्ट नेम में रख देता हूँ। तो एक न्यू फोल्डर बनाया, सारा काम हम जो है ना वो इसी में करेंगे। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ फोल्डर, क्योंकि इसमें पहले से भी फाइल्स हैं, तो आप कहीं कन्फ्यूज, क्योंकि आज हम फाइल्स जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पे ओपन करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से जो है ना मैं एक न्यू फोल्डर बनाया। मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया। अब यही फोल्डर जो है वो हम यहाँ पे जाके ओपन कर लेते हैं, FYP1। अच्छा, यहाँ पे अभी आपके पास डायरेक्टरी में कुछ नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, login.php, Ctrl+S, एंड इसको आप सेव कर लेते हैं। आपने एक लॉगिन पेज बनाना है। सबसे पहले हम HTML में जाते हैं, टाइटल में जहाँ पे हम देते हैं लॉगिन पेज आप दे देते हैं, और यहाँ पे बॉडी में, अच्छा अगर तो आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आपने ऐसे ही पेन का फ्रंट एंड पे अगर हम प्रॉपर काम करेंगे तो फिर इसमें टाइम लगेगा। हम सिंपल काम करते हैं। हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, और टेबल में आपको पता है TR होता है, और TR के अंदर TD। यहाँ पे आप यूज़र नेम एंड ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। यहाँ पे आप जो है ना वो इनपुट फील्ड ले लें, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और हम यहाँ पे वन टाइम मोर, आप जो है ना ऊपर वाले कॉपी करके यहाँ पे हम पासवर्ड और इनपुट टाइप पासवर्ड, और यहाँ पे हम एक और लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट। अच्छा, इसको पहले हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे login.php हमारे पास ये एक, हमने एक छोटा सा जो है ना वो बनाया पहले। आपने इस पर और भी जो है ना वो क्लासेस वगैरह देनी है वो दे सकते हैं। इसके ऊपर आप एक डिव ले लें, और हम डिव लिया, इस डिव के ऊपर हम यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर आपने क्या रखना है, जैसे कि ग्रीन यहाँ पे हम करते हैं। विड्थ जो है वो आप 400 px करते हैं, और मार्जिन जो है, मार्जिन आप ऑटो करते हैं, एंड मार्जिन टॉप जो है वो आप 200 px करते हैं। अच्छा, ये सारी करने के बाद हम चेक करते हैं, हमारे पास इस तरह से आ गया। मज़ीद आपने इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, पैडिंग आप ऐड कर लें, 20 px एंड 50 px, तो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इस तरह से बन गया, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल हम जो है ना वो इसको इसी तरह से रहने देते हैं। हम मेन के इसको और पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन हम अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको 250 px जो है ना वो कर देते हैं। 250 px काफ़ी है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपने यहाँ पे डिव के अंदर आपने कोई H1 का टैग लेना है वो आप ले सकते हैं। लॉगिन इंटरफेस या जो भी आपने जस्ट लॉगिन लिखना, लॉगिन आप लिख सकते हैं। इसका कोई आपने टैक्स वगैरह वाइट करना है वो वाइट कर सकते हैं, वो बात की बातें हैं। सिंपल सा हमने एक बनाया है, आपने अपनी तरफ से बेस्ट बनाना है जो है ना आपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये वाला किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, कैची फॉर्म में हम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जहाँ पे मेन मकसद ये है कि हमारा टाइम कम से कम चलने लगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम यहाँ से जो भी इन्फो दें, पहला काम हमारा ये है कि हम यहाँ से जो भी इन्फो दें वो आपके डेटाबेस से मैच हो। डेटाबेस से मैच होने के बाद अगर तो डेटाबेस में मैच कर जाते हैं, देन आप उसको किसी दूसरे पैनल पे भेजें। अगर वो एडमिन पैनल है तो आप उसे एडमिन पैनल पे भेजें, अगर वो यूज़र पैनल का है तो आप उसे यूज़र पैनल पे भेजें। और ये हम 1 बाय 1 करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं लोकल होस्ट स्लैश और php my admin में जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटाबेस देखते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटाबेस है तो हम उसी को यूज़ करेंगे, और अगर
हम कहते हैं कि नहीं हमने कोई न्यू बनानी है, तो हम वो फिर न्यू बनाने के लिए हमें उसमें रिकॉर्ड भी ऐड करना पड़ेगा। तो लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन ओपन हो जाए, देखते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे कोई जैसे कि test1 है और test1 को ही देख लेते हैं। test1 में यूज़र्स का टेबल है। अच्छा, यहाँ पे ये test1 में एक हमारे पास यूज़र्स का टेबल है और इसके अंदर नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट, ईमेल है। ठीक है, यहाँ पे हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि test1 हम पहले से यूज़ कर रहे थे, हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं इसमें हमने साइन अप का पेज भी बनाना है, तो साइन अप का पेज बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, पहले से वैसे हमने बनाया हुआ है। लेकिन क्योंकि आज हमारा जो मेन फोकस है वो लॉगिन की तरफ है, तो हम साइन अप की तरफ नहीं जाएंगे। एक कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और उसका नाम हम रखते हैं पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड। अच्छा, किस टाइप का, आप यहाँ पे varchar टाइप, और इसको 100 कैरेक्टर जो है ना वो लेंथ देते। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आपका इसमें एक कॉलम ऐड हो गया पासवर्ड का। अब आपने इसमें यहाँ से ही जो है ना वो मैनुअली एंट्री हम कर देते हैं। अब यहाँ से जैसे कि इसमें जो फालतू के रिकॉर्ड्स है ना वो हम डिलीट कर देते हैं। हम एक ये रहने देते हैं ईज़ा और फहद, और बाकी क्योंकि डुप्लीकेट है तो हम इनको रिमूव कर देते हैं। ये हम जो है वो रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये बाकी सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड है इसमें। ओहो, जहाँ पे चले एक ही रह गया। अच्छा, ईज़ा और इसका पासवर्ड क्या है 1 2 3। अच्छा, मल्टीपल इसमें जो है ना वो यूज़र्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एक ही आपके पास हो, मल्टीपल आपके पास यूज़र्स हो सकते हैं। यहाँ पे इस यूज़र की ईमेल क्या है, ये है, पासवर्ड क्या है 1 2 3। अब होना क्या चाहिए कि जब आप यहाँ पे इंटर करते हैं, क्या इंटर करते हैं आप, यहाँ पे ईज़ा इंटर करते हैं, ईज़ा पासवर्ड 1 2 3, सबमिट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपका जो भी आप यहाँ से इंसर्ट, यहाँ पे जो आपने इंटर किया है रिकॉर्ड, वो आपका यहाँ पे डेटाबेस के साथ मैच करेगा। अगर तो वो डेटाबेस में ईमेल के साथ, पासवर्ड के साथ मैच करता है, देन वो सक्सेसफुली आपको किसी पैनल पे भेजे। अच्छा, हम यहाँ पे अब क्या करते हैं कि टेबल के ऊपर मैं क्या करता हूँ, टेबल के ऊपर मैं यहाँ पे एक फॉर्म का टैग लेता हूँ। फॉर्म का टैग हम क्यों लेते हैं, अगर हमने पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करने की ज़रूरत है। फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब हम पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऊपर आए और PHP का यहाँ पे सिंटैक्स जो है ना राइट करें। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आपने यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स में मीन के आपने डेटाबेस को यूज़ करना है, फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक अलहदा से जो है ना वो आप फाइल ले लेंगे, जैसे कि db.php। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं $कौन, और इसके अंदर कौन सा वेरिएबल हम पहले, अच्छा हमने PHP के सिंटैक्स में आना है, और यहाँ पे हम PHP के सिंटैक्स में आते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं $कौन mysqli कनेक्ट। ये किस लिए यूज़ होता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। सबसे पहले लोकल होस्ट, सेकंड पे रूट, थर्ड पे आपके पास पासवर्ड आता है, और फोर्थ पे आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम test1 सेमीकोलन। आपने अब क्या करना है, इसके अंदर आपने इंक्लूड करना है, जिस चीज़ की आपको समझना है मुझसे पूछ लेना है, क्योंकि ये हमने एक दफ़ा पहले कर दिया हुआ है, फिर भी हम जो है ना रिपीट करें। इंक्लूड से क्या होता है कि आप किसी भी दूसरी फाइल को अगर शामिल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो दूसरी फाइल है, जैसे मैंने db.php को अगर इसमें मैंने इंक्लूड किया, तो इसका मतलब ये है कि db.php का जो भी कोड है वो अब इस फाइल का हिस्सा है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इफ isset और यहाँ पे $_post, और यहाँ पे अब मैंने इनको अभी मैंने नेम नहीं दिए, तो अभी मैं नेम दे देता हूँ। इसको मैं ईमेल कह देता हूँ और इसको मैं पास कह देता हूँ,
एंड इसको मैं ओके कह देता हूँ। जो भी आपने, अगर आपने नेम सबमिट रखना है सबमिट रख सकते हैं, जो भी आपने नेम रखना है। इफ़ यू सेट ओके, देन आप क्या करते हैं, आपने जो ईमेल है वो आपने किसी वेरिएबल ईमेल में जो है वो स्टोर कर लें आप यहाँ पे $, और आपके पास जो आपने पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे पासवर्ड लिया है पास, वो आप किसी वेरिएबल पास में स्टोर कर लें। आपने यहाँ पे एक दफ़ा एको करवा के देखना है, वो करवा के देख सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको एको करवा के दिखा देता हूँ। एको ईमेल यहाँ पे एंड एको यहाँ पे BR एंड यहाँ पे एको पास। अब हम जो है ना वो यहाँ पे जाके एक दफ़ा रीलोड करते हैं। अगर मैं कोई भी ईमेल एंड पासवर्ड लगा के सबमिट करता हूँ तो मुझे ऊपर यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड देगा। अभी ये हम पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट मेथड के थ्रू हमने सबमिट किया डाटा को, डाटा लिया सर्वर से, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया। हमारा अब काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमने अब डेटाबेस में से देखना है कि जो डाटा आप यहाँ से दे रहे हैं क्या वो डेटाबेस में से किसी यूज़र का मैच होता है। अगर तो वो मैच होता है देन वो किसी पैनल पे भेजे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक क्यूरी लगाते हैं $क्यूरी एंड यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का क्या नेम है, यूजर्स, वेयर। अब यहाँ पे आपके पास कॉलम कौन सा है, कॉलम है ईमेल एंड पासवर्ड। तो आप यहाँ पे ईमेल, वेयर ईमेल इक्वल टू, यहाँ पे आप $ईमेल जो कि आपने यहाँ पे लिए ये पोस्ट मेथड के थ्रू, कॉमा एंड यहाँ पे फिर से कॉलम पासवर्ड, वेयर पासवर्ड इक्वल टू $पास जो आपने यहाँ पे, और सेमीकोलन। अब आपने क्यूरी ले ली, इस क्यूरी को आपने रन करना है। अब ये तो आपके फिंगर टिप पे हो जानी चाहिए क्योंकि आप ये क्यूरी रोजाना ले रहे हैं, उनको रन कर रहे हैं। क्यूरी लिखना, रन करना, कनेक्ट करना, माई SQLi और क्यूरी। यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल क्या आएगा, $कौन, आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। सेकंड $क्यूरी, आपने किस क्यूरी को करना है। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, अगर आपने ये देखना है, आपने क्या किया, सिलेक्ट की क्यूरी लगाई कि यहाँ से वो वाला डाटा सेलेक्ट करो जहाँ पे ईमेल, जो आपने जहाँ से ईमेल दी है और जो आपने जहाँ से पासवर्ड दिया है, वो अब यहाँ से ढूंढ रहे हो कि वो वाला ईमेल मुझे ढूंढ के दिखाओ जो यहाँ ईमेल के साथ मैच करता है, किसी भी ईमेल के साथ। यहाँ पे तो एक रिकॉर्ड है ना, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई और भी रिकॉर्ड है, मैं यहाँ ना एक और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट के साथ, इंसर्ट में जाता हूँ एंड नेम यहाँ इफ्तिखार अली, सिटी लाहौर, कॉन्टैक्ट, ये मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया एंड ईमेल ali@gmail.com और पासवर्ड 123। गो पे क्लिक करता हूँ। गो पे क्लिक करने से मेरे पास एक और रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अब मेरे पास 2 रिकॉर्ड है। तो अगर तो जो मैंने यहाँ से दिया है कुछ भी हो सकता है, अगर तो वो इन दोनों में से किसी के साथ भी ईमेल मैच करती है और पासवर्ड भी इन दोनों में से किसी के साथ मैच करता है, देन यानी कि वो सक्सेसफुली हमारी डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, देन वो उसे किसी दूसरे पैनल पे भेजेगा। अब ये चेक करने के लिए कि क्या डाटा हमें रिक्वायर्ड डाटा मिल गया, क्या जो ईमेल हमने यहाँ से दिया ईमेल और पासवर्ड, क्या वो हमारे डेटाबेस में किसी यूज़र के साथ मैच कर गया, उसको देखने के लिए हम एक यूज़ करते हैं कीवर्ड। हम क्या यूज़ करते हैं, MySQLi num rows, num rows। अच्छा, MySQLi num rows हम किस लिए यूज़ करते हैं, MySQLi num rows हम यूज़ करते हैं कि जो आपने क्यूरी लगाई है अगर वो मैच कर गई है, या अगर मैच की है या नहीं की, कितने नंबर ऑफ रोज मीन के वो डाटा आपके पास आया है। फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे 2
ईमेल्स होते isa@gmail.com, ये भी isa@gmail.com होता। तो फिर आप जब हम क्यूरी लगाते यहाँ से हमें ईज़ा और 1 2 3 देता, तो फिर आपके पास क्या रिटर्न आता, आपके पास 2 रिकॉर्ड रिटर्न आते कि 2 रिकॉर्ड मैच किए हैं। तो ये देखने के लिए कि कितने रिकॉर्ड मैच हुए हैं, कितने नंबर ऑफ रोज मैच हुई हैं जो आपने ऊपर क्यूरी लगाई है, तो वो देखने के लिए MySQL नंबर रोज हम लगाते हैं और इसके अंदर ये वेरिएबल आ जाएगा और सेमीकोलन। इसको स्टोर करने के लिए आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। $साइन रो, कितनी रोज हैं, आप यहाँ इसको एको कर दें, एको रो, अभी पता चल जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लॉगिन में आए, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, अच्छा फैटल एरर क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर, क्या कह रहे हैं हमें, में सर कॉमे की जगह एंड नहीं आएगा, 2 चीज़ें हम चाह रहे हैं ना। हाँ हाँ ठीक है गुड, हाँ यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हमने 2 कंडीशंस लगानी है तो हमें वहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, एंड का ऑपरेटर, कि हम कौन कौन सी 2 कंडीशंस यहाँ पे लगा रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि जहाँ पे ईमेल के साथ मैच करती है, एंड, और जहाँ पे पासवर्ड के साथ मैच करता है। हम यहाँ पे एंड लगा सकते हैं, हम यहाँ पे आर लगा सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन लगा सकते हैं, हम यहाँ पे रेंज लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लाइक लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस को एक दूसरे से मैच करने के लिए जो है ना वो हम यहाँ पे लगाते हैं। लाइक किस लिए लगाते हैं, जब हम यूज़ करेंगे ना आगे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे आपको, लाइक हम लगाते हैं कि मिलता जुलता अगर आपके पास है तो, वो हम इक्वल टू की जगह पे लगाते हैं। तो यहाँ पे मेन के आप, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन एंड ये आपकी सेकंड कंडीशन, जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस मैच करती हैं। अब हम इसको रीलोड करते हैं और चेक करते हैं, आपके पास क्या आया, 0, क्योंकि ये वाली जो ईमेल है ना आपके इस ईमेल के साथ मैच कर रही है, ना आपके इस ईमेल के साथ मैच कर रही है। अब मैं यहाँ पे ईसा देता हूँ, ईसा सबमिट करता हूँ। आपके पास कितने रिकॉर्ड मैच किए, 1 रिकॉर्ड मैच कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मैं दोबारा से ईसा देता हूँ, ईसा, और मैं यहाँ पे पासवर्ड क्या देता हूँ, 1 2 3 4, मेरे पास कितने रिकॉर्ड आएंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे ईमेल तो मैच कर रही है लेकिन पासवर्ड मैच नहीं कर रही। हमने क्यूरी क्या लगाई है कि वो वाली डाटा हमें ढूंढ के, तो जहाँ ईमेल के साथ मैच करता है और पासवर्ड के साथ मैच करता है, तो यहाँ पे ईमेल मैच कर रही है, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। इसी तरह अगर मैं अली लगाता हूँ तो अली का भी मुझे इसी तरह से 1 देगा अगर मैच करेगा दोनों चीज़ें। तो यहाँ तक ये चीज़ तो आई थिंक आपको कंफर्म हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने अब इसे भेजना है किसी पैनल पे। यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का मैं नेम रख लेता हूँ एडमिन, कंट्रोल एस, एडमिन का फोल्डर बन गया। एडमिन फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ index.php, सेव किया। अब यहाँ पे मैं HTML का सिंटैक्स यूज़ करता हूँ और टाइटल में मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 1 2 3 एंड यहाँ पे बॉडी में मैं यूज़ करता हूँ H1 यूज़ करता हूँ, H1, और वेलकम टू एडमिन पैनल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ कि अगर ये रो एक, यानी कि अगर तो मैं रिकॉर्ड यहाँ पे 0 आपके पास आता है, इफ कंडीशन लगाई, कंडीशन के अंदर आपने ये दिया कि जो ये वाली रो है अगर तो ये आपके पास 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इफ़ रो ग्रेटर देन 0, कि अगर ये 0 से बड़ा है, मीन कि अगर इसमें 1 आ रहा है तो ये
0 से बड़ा है। अगर तो ये 0 से बड़ा है देन आप इसको किसी पैनल पे भेज देते हो, जहाँ पे आप हेडर और इसके अंदर आप लोकेशन, एंड लोकेशन आप क्या देते हैं, एडमिन स्लैश इंडेक्स डॉट php। अगर तो ये रिकॉर्ड मैच कर जाता है, यानी कि अगर उसे कोई रिकॉर्ड मिल गया है तो यहाँ पे 1 होगा, फिर वो यहाँ पे भेज देगा, वरना हम फिर एल्स वाली कंडीशन लगाते हैं, एल्स। और एल्स में हम कहते हैं, यहाँ पे हम एको करते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड डज नॉट मैच। अच्छा, अब चेक करते हैं इसको क्या होता है। लॉगिन पे गए, हमने जैसे ही सबमिट किया, आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड डज नॉट मैच। आप यहाँ पे अब ईज़ा का दें, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा था तो उसने कह दिया कि मैच नहीं कर रहा, ईज़ा का दिया। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये चेक करें आपको कहाँ पे लेके चला गया, एडमिन पैनल पे, और यहाँ पे आपको कह रहा है वेलकम टू दी एडमिन पैनल। लेकिन इसका यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम इसी तरह से यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप इसी तरह से यहाँ पे आते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप लॉग आउट नहीं कर सकते, आप वापस उसी तरह से जा सकते हैं। और अगर किसी के पास ये मीन की एड्रेस है तो वो बगैर किसी लॉगिन किए यहाँ पे जाके तो वो एडमिन पैनल में इंटर हो सकता है विदाउट एनी लॉगिन। इस चीज़ से बचने के लिए हमें सेशन यूज़ करना पड़ता है कि अगर तो वो यूज़र सेशन में है, जिस यूज़र ने लॉगिन किया वही यूज़र सेशन में है, कोई दूसरा नहीं। जिस यूज़र ने लॉगिन किया है अगर वही सेम यूज़र सेशन में है तो फिर ये पेज नज़र आए, वरना उसको ये पेज नज़र ना आए। क्योंकि ऐसे यहाँ पे चेक करें, मैं लॉगिन पैनल पे हूँ, मैं यहाँ पे कोई डिटेल इंटर नहीं करता, मेरे पास ये खाली है, मुझे ये कह रहा है कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड मैच नहीं करता। मैं यहाँ पे जो है ना वो डायरेक्ट एडमिन स्लैश इंडेक्स डॉट php जाता हूँ, मुझे जाने दे रहा है। इस सूरत हाल से अब हमने बचना है। अब हम यहाँ पे हम एक नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, सबसे पहले हम माई SQLi fetch और असोस। अच्छा, माई SQLi fetch असोस हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमने ये वाली क्वेरी रन की थी इस क्वेरी को फैच करने के लिए। इसको हम $, डाटा में असाइन कर देते हैं। अब मुझे जिस कॉलम का डाटा चाहिए, मुझे कौन से कॉलम का डाटा चाहिए होगा, मैं यहाँ से आईडी का लूँगा, क्योंकि आईडी यूनिक है, आईडी यहाँ पे यूनिक है। तो मैं यहाँ से आईडी लूँगा इसकी, तो वेयर ID 10। तो अब मैं यहाँ से आईडी अगर मैंने लेनी है तो मैं क्या करूँगा, डाटा इसके अंदर आईडी, एंड ये मैं किस स्टोर कर लूँगा यहाँ पे UID में। ओके, मैं अब इसको एको एक दफ़ा करवा के दिखा देता हूँ, एको $UID, एंड यहाँ पे हम वापस जाते हैं। और अगर मैं ईज़ा के साथ, अच्छा 1 मिनट के लिए ना हम इसको कमेंट कर देते हैं कि वो लोकेशन चेंज ना करे। ईज़ा के साथ अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये चेक करें, मुझे आईडी ये 10 वो ऊपर से ये 1 ले रहा है। अगर मैं यहाँ से अब अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ तो चेक करें आपके पास ये 10 आईडी आ रही है। आपने अब ये जो 10 आईडी आपने ली है डेटाबेस से, आपने क्या किया, क्यूरी लगाई, उस क्यूरी को देखा आपको कोई रिकॉर्ड मिला है, अगर तो मिल गया फिर उस क्यूरी में से उस यूज़र का डाटा फैच किया, आपने आईडी फैच किया, आप उसका नेम भी यहाँ से फैच कर सकते हैं। आप कुछ भी, आप उसका नेम भी अगर फैच करना चाहते हो उसका नेम भी फैच कर, मैं यहाँ पे उसका नेम भी फैच कर लेता हूँ। उसका नेम का N बड़ा है, मैं N यहाँ पे कैपिटल यूज़ करूँगा, नेम, और यहाँ पे यू नेम कह देता हूँ। ओके, अगर आपने इसको भी एको करना है, इसको भी आप एको कर सकते हैं। अब मैंने सेशन यूज़ करना है। सेशन यूज़ करने की सबसे पहली शर्त क्या होती है कि आपने सेशन को स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, SESS सेशन
और ये स्टार्ट, सेशन में आपने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर $_ सेशन, और यहाँ पे सेशन के अंदर आपने एक वेरिएबल लिया UID, ओके। और इसमें आप स्टोर कर रहे हैं, इसमें आप क्या स्टोर कर रहे हैं, जो यहाँ पे ऊपर आपने ये UID लिया, ओके। अब ये आपकी आईडी सेशन में स्टोर हो गई। अब आप यहाँ पे हेडर को लोकेशन भी दे दें, सेशन में सेशन को स्टार्ट किया, सेशन में ये वैल्यू स्टोर की, और सेशन हेडर आपने यहाँ पे कि उसके बाद इसको रीडायरेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाते हैं, मैं यहाँ पे जैसे ईज़ा के साथ ये वैल्यू थी, वेलकम टू दी एडमिन पैनल, वेलकम टू दी, लेकिन अभी भी ये मसला हल नहीं हुआ। अभी भी अगर मैं लॉगिन पैनल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसके साथ जाता हूँ, तो ये मुझे उस पेज पे जाने दे रहा है, ठीक है, लॉगिन किए बगैर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें जाना पड़ेगा एडमिन का जो इंडेक्स पेज है इसके अंदर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे PHP सिंटैक्स में, यहाँ पे सेशन स्टार्ट करेंगे, सेशन स्टार्ट, और फिर हम सेशन से वेरिएबल किसी वेरिएबल में UID, जैसे कि UID इसमें हम स्टोर कर रहे हैं, $_ एंड वेरिएबल क्या था हमने जो यूज़ किया था, UID। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि पहले हम जो है ना वो यहाँ पे एको करवाते हैं, एको, हम एको यहाँ पे नीचे करवा देते हैं H1 में, H1, और यहाँ पे हम एको करवा देते हैं। हम यहाँ पे PHP के सिंटैक्स में आएंगे और यहाँ पे एको, और क्या करवाएं, $_ UID, जो भी यूज़र ID है। देखते हैं, रीलोड किया, किस यूज़र ID के साथ आपने लॉगिन किया था, 10 थी, तो वो यहाँ पे आ गई। अब आपने यहाँ पे इस सेट यूज़ करना है, आपने यहाँ पे इस सेट यूज़ करना है। इस सेट आपने क्यों यूज़ करना है, इस सेट आपने इसलिए यूज़ करना है कि कोई भी यूज़र विदाउट लॉगिन इस पेज पे ना आ सके, उसके लिए आपने इस सेट यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे इफ़ इस सेट दिस, या आप दिस कह सकते हैं, क्योंकि सेशन की वैल्यू अब इसमें स्टोर हो चुकी है। अगर तो इसमें कोई वैल्यू है देन ओके, फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप कहते हैं फिर कोई मसला नहीं, फिर ओके। और अगर नहीं है फिर आप कहते हैं कि फिर इसे वापस जाना चाहिए, और वापस जाने के लिए आप फिर से हेडर, और इसके अंदर आप लोकेशन, और अगर हमने लोकेशन 1 स्टेप बैक भेजना है, क्योंकि ये एडमिन के फोल्डर से बाहर है login.php, तो हम 1 स्टेप बैक करने के लिए $/ करेंगे और login.php लास्ट पे। अच्छा, अभी हम यहाँ पे रीलोड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सेशन के थ्रू लॉगिन हुआ है, तो वो एक्सेस कर सकता है। बट अगर वो सेशन के बगैर लॉगिन होने की कोशिश करेगा तो वो ये पेज एक्सेस नहीं कर सकेगा। अब हम यहाँ पे एक और पेज बनाते हैं, logout.php, Ctrl+S। यहाँ पे हम जाते हैं दोबारा से PHP के सिंटैक्स में, एंड यहाँ पे क्या करना है, सेशन स्टार्ट और सेशन डिस्ट्रॉय। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ logout.php, मैं इस पर क्या, अच्छा साथ में जो है ना वो यहाँ पे लोकेशन भी देता हूँ, हेडर लोकेशन, और यहाँ पे लोकेशन क्या देनी है मैंने, 1 स्टेप बैक login.php। अब मैं इस पेज को, अगर इस पेज पे आता हूँ, वो सीधा मुझे कहाँ पे ले आया है, लॉगिन पे। अब मैं दोबारा से लॉगिन के साथ, अगर ईज़ा के साथ मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे कहाँ पे लेके आएगा, एडमिन पैनल पे। अब मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं इसको लॉगआउट करता हूँ, लॉगआउट मैंने किया, मैंने लॉगआउट करने के बाद यहाँ पे आ गया एडमिन पैनल पे। अगर मैं अब एडमिन वाला इंडेक्स एक्सेस करना चाहूँगा, वो मुझे वहाँ पे नहीं जाने दे रहा, ये चेक करें, ये मुझे वहाँ पे जाने ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये इफ़ इस सेट जो लगाया हुआ, इस वजह से इफ़ इस सेट UID कि अगर
सेशन में कोई वैल्यू है, तो सेशन में कोई वैल्यू नहीं है। सेशन में कब वैल्यू स्टोर होगी, जब आपका ईमेल से पासवर्ड से मैच करेगा, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे चेक होगा कि क्या कोई डाटा मैच हुआ, अगर हुआ फिर आपका जो आईडी है वो यहाँ पे स्टोर होगी और ये आपकी सेशन में स्टोर होगी। देन जो है वो आपका जो है फिर यानी कि सेशन स्टार्ट होने के बाद इसमें स्टोर होती है और फिर आप index.php पे जाते हैं। और अगर आप ऐसे ही एक्सेस करेंगे, ना ही सेशन स्टार्ट हुआ होगा और ना ही इसमें कोई वैल्यू स्टोर हुई होगी, तो जब आप यहाँ पे जाएंगे और चेक करेंगे इफ़ इज सेट यू आई कि क्या इसमें कोई वैल्यू है, तो वो वैल्यू नहीं होगी, तो वो फिर एल्स वाला पार्ट रन करेगा और वो इसे वापस भेज देगा। तो इस वजह से हम एडमिन को एक्सेस नहीं कर पा रहे विदाउट लॉगिन। इस पर मैंने क्लिक किया, अब हम एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो था, मैं यहाँ पे दोबारा से चला जाता हूँ लॉगिन पे। यहाँ पे था जस्ट एक ही सेशन। आपने अगर कोई 2 सेशन रखने हैं, जैसे कि ये यू नेम, मैं एक और सेशन रख रहा हूँ और ये यू नेम, और आपने अगर इसको भी यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। क्या था, यू नेम, और सबसे पहले यहाँ से यू नेम आप चेक करते हैं। अच्छा, वो लाइन नंबर 4 पे कह रहा है कि ये लाइन नंबर 4 में क्या है, क्योंकि सेशन में अभी वो स्टोर नहीं हुआ। तो हम लॉग आउट करके ना दोबारा से अगर लॉगिन करते हैं फिर आपको ये मसला नहीं करेगा। आप चेक करें, तो ये ईज़ा फातिमा के साथ जो है वो लॉगिन हुआ है। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सेशन टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है डिफरेंट आईडीज़ में। ये बिल्कुल, ये हम टेम्परेरी तौर पे जो है ना वो डाटा इसमें सेव करते हैं। परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल, जो लॉग आउट होने के बाद ख़त्म हो जाता है। शॉपिंग कार्ट के लिए भी यूज़ होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, शॉपिंग कार्ट, क्योंकि जो मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उसमें क्या होता है कि सम ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी हैं कि उनमें हमें लॉगिन नहीं करना पड़ता। वो डायरेक्टली हम चीज़ें देखते हैं, कार्ट में डाल देते हैं और कार्ट में डालने के बाद हम वहाँ से जाके अगर परचेज़ करनी है परचेज़ कर लेते हैं। बट अगर आप वैसे ही वो वेबसाइट बंद कर देते हैं, वेबसाइट बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप वन टाइम क्लोज़ कर रहे हैं और दोबारा ओपन कर रहे हैं तो वो दोबारा से न्यू कार्ट, नहीं, ऐसा नहीं। बंद करने का मतलब ये है कि आप एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से ब्राउज़र क्लोज़ कर रहे हैं, दोबारा से ब्राउज़र ओपन करते हैं तो वो वहाँ से आपका डाटा सारा रिमूव हो चुका होगा, सेशन ख़त्म हो चुका होगा। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है इस लॉगिन से रिलेटेड? क्योंकि लॉगिन तो हर, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है, सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट हैं सर जिसके ये लॉगिन यूज़ नहीं हुआ, जिसके टेस्ट फेज में। बाकी हर स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में लॉगिन यूज़ हुआ है। ठीक है, आपने ये खुद भी प्रैक्टिस करनी है, ये सारी ऑथेंटिकेशन। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करने लगा हूँ। मैं लॉगिन में जाता हूँ, मैं सबसे टॉप पे ना यहाँ पे मैं इफ़ ई सेट लगा देता हूँ, इफ़ ई सेट, और यहाँ पे मैं अब ये जो सेशन स्टार्ट है ना ये मैं शुरू में लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर भी जो है वो सेशन यूज़ करना है तो मैं ऊपर लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि इफ़ ई सेट सेशन यू आई डी, कि अगर इसमें वैल्यू है तो फिर इसे कहाँ पे भेज दे। फिर यहाँ इसको हेडर, और यहाँ से मीन कि मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसका क्या मकसद है, इफ़ ई सेट सेशन यू आई डी, कि अगर सेशन में आई डी है फिर उसे कहाँ पे भेज दे, फिर उसे वापस भेज दे एडमिन index.php पे, कि फिर उसे ये लॉगिन वाला पेज नज़र नहीं आएगा। फिर जैसे ही वो ऊपर से चेक करेगा कि सेशन में कोई यूज़र लॉगिन है पहले से, अगर पहले से लॉगिन है तो उसे लॉगिन पेज नज़र ही नहीं आएगा। इसको भी अब हम चेक करते हैं। हम यहाँ पे अब ये देखें सेशन में पहले से लॉगिन है, मैं अब यहाँ पे लॉगिन पे जाता हूँ, login.php, मुझे वो वहाँ पे नहीं जाने दे रहा। मैं फिर से जाता हूँ login.php, मुझे वो वापस इसी पेज पे भेज रहा है। और जब मैं लॉग आउट करूँगा फिर मैं उस पेज पे जा सकता हूँ। लॉग आउट एडमिन में है, logout.php, अब मैं लॉगिन इंटरफेस पे जा सकता हूँ। एक चीज़ अब इसमें और ऐड करेंगे,
सेशन वैसे काफ़ी लंबा हो रहा है, बट हम इसमें एक चीज़ और ऐड करने लगे हैं। मैं जहाँ पे जाता हूँ यूज़र में, स्ट्रक्चर में जाता हूँ, क्योंकि वाइवा सबका करीब आ रहा है, तो अब हम जो है थोड़ा सा टाइम, अब अगर ज़्यादा लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एक और कॉलम ले रहा हूँ, रोल या यूज़र टाइप या रोल, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। वेयर चार आप यहाँ पे 50 कैरेक्टर्स दें, सेव। ओके, एक ही टेबल है, एक ही टेबल के अंदर दो डिफरेंट टाइप के यूज़र हैं। एक है एडमिन और दूसरा है यूज़र। दूसरा यहाँ पे क्या है, यूज़र। एक यहाँ पे है एडमिन और दूसरा यहाँ पे है यूज़र। अली यूज़र है, ईज़ा है यहाँ पे एडमिन। अब अगर ईज़ा साइन इन करती है तो वो एडमिन पैनल पे जाए, अगर अली लॉग इन करता है वो कहाँ पे जाए, वो यूज़र पैनल में जाए। सबसे पहले ईज़ा का हम देखते हैं। ईज़ा का हम यहाँ पे देखते हैं। अभी तक तो ये था, अभी तक क्या था कि अगर यहाँ से अली भी लॉग इन कर रहा है ना, तो वो एडमिन पैनल पे ही जा रहा है। बट हमने यहाँ पे अब दो रोल दे दिए, एक एडमिन है और एक यहाँ पे यूज़र है। अब एडमिन के लिए अलहदा और यूज़र के लिए अलहदा, इसको अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी तक आपने लगाई थी एक क्यूरी इफ़ सेट के बाद। अब यहाँ पे आपने अगर ईमेल पासवर्ड पास एंड, यहाँ पे आप एक और जो है एंड, और थर्ड आप क्या लगाएंगे, आप कॉलम रोल, वेयर एंड रोल इक्वल टू एडमिन। इस क्यूरी का क्या मतलब है, इस क्यूरी का मतलब ये है कि वो डाटा सेट करो जहाँ पे ईमेल के साथ मैच करता है, पासवर्ड के साथ, और रोल क्या है वहाँ पे एडमिन। तो फिर क्या करेगा, फिर उसका डाटा यहाँ पे इस क्यूरी को कनेक्ट कर रहा है, उसी तरह से रन हो रहा है। मीन क्यूरी में हमने जस्ट यही चेंजेस किया। अब इस क्यूरी का देखेगा कि क्या यहाँ पे कोई रिकॉर्ड मैच हुआ है। अगर मैच हुआ है तो फिर उसका डाटा फैच करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा, इन सेशन में स्टोर करेगा, और देन उसको भेजेगा एडमिन इंडेक्स डॉट php पे। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे ना लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट डॉट php। अब मैं अगर अली के साथ सबमिट करता हूँ तो मुझे ये क्या कह रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड डज नॉट मैच। इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैंने जो अली का यहाँ पे ईमेल और आईडी मैच की है वो एडमिन की नहीं है, और अभी मैंने यहाँ पे ऊपर जो क्यूरी लगाई है वो सिर्फ एडमिन के लिए है क्या, और एडमिन का अकाउंट किसके पास है, ईज़ा के पास। अगर मैं ईज़ा की डिटेल एंटर करता हूँ यहाँ पे, ईज़ा की डिटेल एंटर की, पासवर्ड 123, और फिर ये ईज़ा में लॉगिन करने दे रहा है। अली के लिए करूँगा फिर नहीं करने देगा। अब अली के लिए मैं कहता हूँ, उसके लिए मैं एक और यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे यूज़र एक फ़ोल्डर मैंने दे दिया, कंट्रोल S। अब ये मेरे पास एक फ़ोल्डर आ गया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, index.php, सेव किया, और मैं क्या करता हूँ, जो एडमिन का इंडेक्स था ना, इसी को ही हम सारा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और इसके इंडेक्स में रख, क्योंकि जस्ट हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो वेलकम टू एडमिन पैनल था, अब यहाँ पे वेलकम टू हम यूज़र पैनल कर देते हैं। बाकी सारा उसी तरह से, सेशन स्टार्ट, सारी चीज़ें उसी तरह से। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले लॉगिन में हमने यहाँ पे किसके लिए क्यूरी लगा के रखी हुई है, एडमिन के लिए। अब हम यहाँ पे एक और क्यूरी लेंगे, हम, मैं यहाँ से क्यूरी कॉपी कर रहा हूँ, क्यूरी मैंने कॉपी की और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऊपर जो है हम ऐसे करते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पे एक इससे नीचे एक क्यूरी ली। अब ऊपर क्यूरी मैं पहले ले चुका हूँ, यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, क्यूरी 1। इस क्यूरी को अगर मैंने रन करना है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। रन करने के लिए MySQL क्यूरी यूज़ होता है, ऊपर रन अगर यूज़ हुआ तो मैं इसको रन 1 कर देता हूँ, इसको क्यूरी 1 कर देता हूँ, नेम जस्ट चेंज कर रहा हूँ। अगर मैंने ऊपर रो यूज़ किया है तो मैं इसके लिए नेम रो 1 कर देता हूँ, और इसका, क्योंकि ये रन 1 मैंने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे रोल में यूज़र कर देता हूँ कि वो डाटा सेट करो
जहाँ पे ईमेल पासवर्ड के साथ, और रोल कौन सा है, यूज़र। आपका वो डाटा रन होगा, क्यूरी रन हुई, क्यूरी रन होने के बाद नंबर ऑफ रोज यहाँ पे स्टोर हो गए। अगर तो रो, अब ये कौन सी रो है, ये ऊपर वाला जो आपने ये वाली क्यूरी लगाई हुई है। अब इसके लिए हम एक अलहदा से लगा लेते हैं, ये जो एल्स आपने लगाया था यहाँ पे ही हम जो है ना वो लगा देते हैं। इसको नीचे करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं एल्स इफ़ के लिए कि अगर ये ट्रू नहीं है फिर ये कंडीशन चेक हो। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कौन सी कंडीशन है, $, रो 1, $रो 1 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे ब्रैकेट्स। अब आप ये सारा यहाँ से कॉपी कर लें एक दफ़ा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको यूज़र के मुताबिक कर दें। यूज़र के लिए हम रन 1 यूज़ कर रहे हैं, डाटा 1 यूज़ करेंगे और डाटा 1 की आईडी। अब इसके लिए एडमिन के लिए अगर UID यूज़ हो रहा है तो इसके लिए UID 1 यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए अगर आप सेम भी रहने देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि या तो ये वाला डाटा आएगा या ये वाला आएगा। अब नेम, और अच्छा यहाँ पे जो आपने सेशन है वो एडमिन के लिए डिफरेंट होने चाहिए और यूज़र के लिए डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, आपने यूज़र के लिए UID 1, अगर ऊपर UID 1 है तो यहाँ UID 2 और यूनेम 1 दे दें। और यहाँ किस पे आपने रीडायरेक्ट करवाना है, यूज़र। और हम अब यूज़र के इंडेक्स पे जाते हैं, यहाँ पे UID 1 है, यूनेम 1 है, एंड यहाँ पे हम UID 1 कह देते हैं, यूनेम 1 कह देते हैं, एंड नीचे भी हम इनका नेम चेंज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लॉग आउट पे जाते हैं, लॉग आउट, कोड फाइल में शेयर कर दूंगा, कोड फाइल मैं आपको लास्ट पे शेयर कर दूंगा। मैंने इसीलिए जो है ना वो सेपरेट सारी कोडिंग की है, कोड फाइल मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, लॉगिन करता हूँ ईज़ा के साथ, वो तो एडमिन में, ये ऊपर चेक करें एडमिन के साथ लॉगिन हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ अली के साथ अब लॉगिन करता हूँ, अली के साथ लॉगिन किया, वेलकम टू यूज़र, आईडी कौन सी है 15 और नेम क्या है इफ्तिखार अली, और चेक करें ये यूज़र वाले फोल्डर में गया। और यहाँ पे ये इंडेक्स, ये उसी तरह से जिस तरह से एडमिन का उसी तरह से यूज़र का। हमें यहाँ भी लॉग आउट का बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ भी लॉग आउट न्यू फाइल और लॉग आउट .php कंट्रोल S। तो लॉग आउट हम क्या करते हैं, इसी में से सारा कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो जाके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे ऑलमोस्ट। सेशन स्टार्ट और सेशन डिस्ट्रॉय करना है, उसे वापस भेज देना है। अब हम यहाँ पे जाके लॉग आउट करते हैं, इसका भी अगर हम लॉग आउट करते हैं logout.php, लॉग आउट हो गया। अच्छा, अगर मैं दोबारा से अली के साथ लॉगिन करता हूँ और मैं अब यहाँ पे लॉगिन पे जाता हूँ तो वो लॉगिन पे आ रहा है, मैंने लॉग आउट नहीं किया और लॉगिन पे जा रहा हूँ, लॉगिन इंटरफेस आ रहा है। अब इसके लिए भी जो है वो मैं लॉगिन पैनल पे जाऊँगा, जिस तरह मैंने इसके लिए इस सेट लगाया था UID के लिए, अब मैं UID 1 के लिए भी लगा दूँगा UID 1। तो फिर इसको कहाँ भेजना है, यूज़र। तो अब चेक करें, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो मुझे वहाँ पे नहीं ठहरने देगा। मैं दोबारा से अगर वहाँ पे जाता हूँ लॉग आउट किए बगैर लॉगिन पे, मुझे वहाँ पे नहीं ठहरने देगा। सेशन काफ़ी लंबा था, होपफुली आप सबको जो है ना वो ये लॉगिन फंक्शनैलिटी काफ़ी जो है ना जो हमारी प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, इस वजह से हमारा सेक्शन आज काफ़ी लंबा भी हो गया। और उम्मीद तो है कि आप सबको समझ आ गई होगी, बड़ी डिटेल से एक एक चीज़ करके, एक एक कोड, पूरी की पूरी चीज़ जो है ना वो मैंने आपको समझाई है, एक एक कोड, एक एक लाइन करके। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकता है।